वैसे तो उन लोगों को ये नहीं पता था कि आरआर एंटरटेनमेंट टीना का सपोर्ट क्यों कर रही है, लेकिन फिर भी वो लोग एक इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किंग को नाराज नहीं कर सकते थे। रितिका को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है कि उनका प्लान काफी अच्छे से काम कर रहा है, और वो ये जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थी। टीना, क्या तुम्हें कोई कंपनी सपोर्ट कर रही है? तुमने मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? रितिका ने शिकायत करते हुए कहा। उस वक्त टीना और रणविजय साथ ही थे। टीना ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, कोई ऐसा है तो जो मेरी मदद कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें अभी इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। जब सही टाइम आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अच्छा ठीक है, फिर हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। पर अब हम लोगों ने प्रणय को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है और अभी के लिए इतना ही बहुत है। मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। रितिका को लग रहा था कि टीना ने शायद अपने घर वालों से मदद ली होगी। वो तो अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि टीना ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किंग रणविजय से शादी कर ली होगी। सड़क की तरफ देखते हुए रणविजय ने पूछा, क्या अब तुम इस मौके का फायदा उठाकर पीजी ग्रुप को छोड़ दोगे? नहीं, मैं इतनी जल्दी उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। अगर मैंने पीजी ग्रुप छोड़ दिया तो मैं अपने साथ हुए सारे बुरे कामों का बदला कैसे लूंगी? मैं अभी उन्हें और भी ज्यादा बर्बाद करना चाहती हूँ। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मैं फिर से मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाने वाली हूँ। मगर बुरी बात तो यह है कि अब मेरी पॉपुलैरिटी वो नहीं रही जो 3 साल पहले हुआ करती थी, और इसीलिए मैं पीजी ग्रुप को इस्तेमाल करने वाली हूँ। इस वक्त तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। कुछ दिन बाद जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा तो तुम इतनी परेशान नहीं रहोगे, रणविजय ने कहा। अगर मैं एक बार कोई फैसला ले लूं ना तो फिर मैं उस पर पछताती भी नहीं हूँ, इसलिए मैं इतनी जल्दी हार भी नहीं मानती हूँ। टीना अपने फैसले पर पूरी तरह से अड़ी हुई थी। जहाँ पर बात प्यार और दोस्ती की आती है तो वो सिर्फ एक बार देखने से ही किसी का भी दिल चुरा सकती थी, लेकिन जब बात नफरत की आती थी तो वो उस इंसान को नुकसान भी पूरा पहुंचाती थी। जब से ये सारी चीजें शुरू हुई थी तब से प्रणय ने कोई भी सफाई मांगने के लिए टीना को फोन नहीं किया था, बल्कि सारा ब्लेम उसके ऊपर ही डाल दिया था, जिसकी वजह से टीना को और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसने प्रणय से जितना प्यार किया था आज वो उससे कहीं ज्यादा नफरत करती थी। रणविजय ने उसकी तरफ देखा। धीरे धीरे उसके मन में टीना के लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी। कार एक बड़े से लग्जूरियस होटल के सामने आकर रुकी। सबसे पहले रणविजय निकला और उसके बाद टीना भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। ये एक बहुत बड़ा होटल था जिसमें कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता था, क्योंकि अंदर एंट्री लेने के लिए इंसान का एक स्पेशल स्टेटस होना बहुत जरूरी था। वो दोनों एक साथ अंदर पहुंचे। रणविजय पहले से ही बुक किए हुए टेबल की तरफ जाने लगा। उसने आज टीना के लिए कैंडल लाइट डिनर प्लान किया था। आज से वो दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे, इसलिए टीना ने सोचा कि उसके और रणविजय के बीच कोई सीक्रेट नहीं रहना चाहिए। टीना बेवकूफ नहीं थी, बल्कि सच तो ये था कि वो बहुत ज्यादा समझदार थी। उसे पता था कि वो रणविजय से कुछ नहीं छुपा सकती, इसीलिए उसने अपने और प्रणय के बीच के रिश्ते से लेकर उसके और यूसुफा के धोखे तक सब कुछ सच सच बता दिया था। उसने कुछ भी नहीं छिपाया था। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। मैंने अपने असिस्टेंट से कहकर इस होटल में एक रूम बुक करवा दिया है। आज रात हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, बल्कि यहीं रुक रहे हैं, रणविजय ने बहुत ध्यान से टीना के चेहरे को देखते हुए कहा। टीना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इतना बोलकर उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। अब उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रणय सारे मीडिया और अपने बिजनेस पार्टनर से लड़ रहा था, और इसी बीच यूसुफा की प्रेगनेंसी की खबर भी मीडिया में आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके पास टीना के बारे में सोचने का वक्त भी नहीं था। वो तो ये भी नहीं जानता था कि टीना आखिर है कहाँ। एक बहुत अच्छे और सुंदर कैंडल लाइट डिनर के बाद टीना आराम से रणविजय के पीछे पीछे जाने लगी। वो उसे होटल के एक बहुत बड़े और लग्जूरियस कमरे में ले गया। अंदर जाते ही टीना ने सबसे पहले उस कमरे की सजावट देखी और उसकी तारीफ की। उस कमरे को उन दोनों की सुहागरात के लिए काफी अच्छे से सजाया गया था। इस तरह की सिचुएशन में भी रणविजय ने टीना के लिए इतना कुछ किया था। ये सब देखकर टीना का मन बहुत खुश हो गया था। रणविजय साफ तौर पर टीना की घबराहट देख पा रहा था। उसने अपना कोट उतारा और टीना से कहा, तुम यहाँ पर आराम करो, मैं जाकर नहा लेता हूँ। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो हम किसी और दिन भी ये सब कर सकते हैं। इतना कहकर रणविजय धीरे से वहां से चला गया। टीना रणविजय को बाथरूम में जाते हुए देखती रही। उसने टीना को फोर्स नहीं किया था और ये बात टीना को बहुत अच्छी लगी, लेकिन उन दोनों की शादी हो चुकी थी और ऐसे में वो उसे ना नहीं बोल सकती थी।
ये तो रणविजय के साथ नाइंसाफी होती है ना। यही सोचते हुए टीना उठकर खड़ी हो गई और बाथरूम में पहुंच गई। रणविजय जो उस वक्त नहा रहा था उसे अंदर आते हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया। टीना ने उसे कसकर अपने गले लगा लिया और कहा, मैं तैयार हूं। सच में? क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा कि मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूं? अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रणविजय ने पूछा। वो सच में अपने पूरे दिल से टीना को अपना बनाना चाहता था। इस वक्त उसकी वो प्यारी स्माइल हिमालय पर पड़ती हुई बर्फ की तरह लग रही थी। वो स्माइल टीना को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली मिस्टर। उसने प्यार से रणविजय की चेस्ट पर अपना सर रख दिया। उसका जवाब सुनने के बाद रणविजय धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसकी कमर पर रख दिया। अपनी दूसरे हाथ से उसने टीना की भीगी साड़ी उतार दी और उसके बाद उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। टीना का माइंड भी उसके साथ इन्वॉल्व हो गया। उसने पहले कभी इस तरह की किस नहीं की थी। वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोती जा रही थी। उसने शावर के नीचे रणविजय के चेहरे को देखा। वो रणविजय को काफी पसंद करने लगी थी। उसके हैंडसम चेहरे को देखकर टीना अपने आप को भी भूल गई थी। उसके कान पर एक तिल था जो किसी डायमंड की तरह लग रहा था। उसने उसके चेहरे के लुक को नोटिस किया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो टीना को खा ही जाएगा। बेशक वो बहुत जल्दी उसे अपने लिए पागल बना सकता था, लेकिन फिर भी रणविजय इतनी जल्दी कुछ नहीं करना चाहता था। उसने टीना की बॉडी पर प्यार से टॉवल लपेटा और उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर ले आया। उसके बाद उसने टीना को सुंदर से बेड पर लिटा दिया। वो हर तरह से आज रात के लिए तैयार था। मगर थोड़ी देर बाद टीना दर्द से बुरी तरह तड़पने लगी। उसकी हालत देखकर रणविजय तुरंत बेड से नीचे उतर गया। उसे लगा था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और प्रणय के साथ रिलेशनशिप में होने की वजह से टीना को इन सब चीजों की आदत होगी, मगर अब उसकी दर्द भरी आवाजें सुनकर वो समझ गया था कि टीना के लिए सब कुछ एकदम नया था। क्या हुआ रणविजय? टीना ने अपना सिर उठाकर धीरे से उससे पूछा। वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी। रणविजय ने जवाब दिया, हम अगली बार ये सब करेंगे। रणविजय काफी गिल्टी फील कर रहा था कि उसने टीना को गलत समझा। क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगी? क्या तुम्हें मेरे साथ सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं हो रहा? मैं सोच रही थी तुम्हें सही लग रहा होगा, टीना ने पूछा। नहीं टीना, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं और आगे बढ़ा तो तुम्हें दर्द होगा, इवन ब्लीडिंग भी हो सकती है। रणविजय ने अपने आप को कंट्रोल किया और अपने कपड़े पहनकर बेड पर लेट गया। वो नहीं चाहता था कि टीना का फर्स्ट टाइम बुरा हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इन सब चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है? इसमें मैं तुम्हें क्या बताती, मुझे लगा कि तुम्हें ये खुद पता चल जाएगा। टीना ने काफी कंफ्यूज होकर लड़कियों वाला ही जवाब दिया और आगे पूछा, जो भी हो, क्या अब हम आगे नहीं बढ़ने वाले? ये बात इतनी जरूरी नहीं है। अब तुम मेरी वाइफ हो और तुम वैसे भी अब मुझसे नहीं बच सकती माय डियर। इतना कहते ही रणविजय ने टीना को फिर से अपनी गोद में उठा लिया और कहा, लेकिन पहले मैं तुम्हें बाथरूम लेकर जाऊंगा और देखूंगा कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। उसे इस तरह से परेशान होते देख टीना ने कहा, तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो जैसा लोग तुम्हें समझते हैं रणविजय। और फिर वो जोर से हंसने लगी। और तुम मेरे बारे में क्या सोचती थी? रणविजय ने उसे बाथटब में बिठा दिया और टैप ऑन कर दिया। मैं समझती थी कि तुम किसी डिक्टेटर की तरह हो। तुमने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में किया हुआ है और तुम किसी दूसरे इंसान की फीलिंग्स के बारे में भी नहीं सोचते हो। ठीक है, अब से मैं सबके साथ ऐसा ही रहूंगा, मगर तुम्हारी बात अलग है। तुम मेरी वाइफ हो और मेरा यकीन मानो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ प्यार से पेश आऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हारे सामने अपना असली चेहरा ही दिखाऊंगा। सच में? थैंक यू रणविजय। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। अगर तुमने किसी दिन मेरा भरोसा तोड़ दिया तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। टीना बाथटब में बैठी हुई थी। उन दोनों की नाक एक दूसरे से टच हो रही थी। हाँ, मैं भी कुछ ऐसी हूँ। हम दोनों के बीच काफी सारी चीजें मिलती हैं, टीना ने हंसकर कहा। अपनी पहली रात पर बेशक उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन नहीं बन पाए थे, मगर उनके दिल और आत्मा जैसे आज एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। अगली सुबह सूरज की किरण किसी फूल की तरह उसके चेहरे पर आकर रुक गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, मगर उसके पास कोई भी नहीं था। ये देखकर टीना बहुत हैरान हो गई। उसे लगा था कि रणविजय पहले ही वहां से चला गया है।
मगर वो कमरे के बाहर हॉल में उसका इंतजार कर रहा था और कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। जब रणविजय ने देखा कि टीना उठकर उसके पास ही आ रही है तो उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए बाथरूम में एक नई ड्रेस तैयार करके रख दी है। हम आज इस जगह से वापस जा रहे हैं। तुम जाओ और जाकर तैयार हो जाओ।